वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन स्टडी करेंगे। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जिसमें मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, ब्रैकेट्स हैं या ऑफ है, उनको किस रूल के साथ हम सिंप्लीफाई करते हैं वो हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सिंप्लीफिकेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये गिवन एग्जाम्पल है हमारा x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 7 इनटू x टू द पावर 4। इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि दो ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट है डिवीजन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। तो आप में से कुछ बच्चे पहले ये ऑपरेशन करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे, एंड कुछ बच्चे पहले ये ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, दैट इज पहले डिवाइड करेंगे। तो दोनों ऑपरेशंस में से कौन सा ऑपरेशन हमें पहले करना चाहिए, ये हम कैसे पता करेंगे? यहाँ तो ओनली 2 गिवन ऑपरेशंस है, बट हम जानते हैं 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। इसके साथ साथ अगर कहीं ब्रैकेट भी हो सकता है, ब्रैकेट के साथ साथ ऑफ भी होता है। तो इन 6 ऑपरेशंस में से हम पहले किस ऑपरेशन को करेंगे एंड बाद में किस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक रूल है, बॉडमास रूल। अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, सबसे पहले हम बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कोई सा भी ब्रैकेट हो, हम एक्सप्रेशन में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट ओ दैट इज ऑफ सॉल्व करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट डी दैट इज डिविजन सॉल्व करेंगे, इसके बाद m दैट इज मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, इसके बाद है a दैट इज एडिशन सॉल्व करेंगे, इसके बाद है s दैट इज सब्सट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। सो ये है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। ये हमारा ऑर्डर है सॉल्व करने का। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हम डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में पहले डिवीजन ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज इस डिवीजन को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 7 एंड इनटू x टू द पावर 4 यहाँ लिख दिए। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों के बेस में x है, तो जो इस डिवीजन का जो रिजल्ट होगा उसके बेस में भी x होगा। इसका पावर क्या होगा? ये पावर 5 माइनस 7 इंटू x टू द पावर 4। अब 5 माइनस 7 माइनस 2 होता है, तो यहाँ x पर पावर -2 आ जाएगा, इंटू x टू द पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन है, अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों के बेस में x है, तो प्रोडक्ट के बेस में भी x होगा। इसका पावर कितना होगा? ये पावर -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 प्लस 2 होता है, तो x पर पावर +2 दैट इज x स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों, आपने देखा कि बॉडमास रूल से ये डिसाइड करना कितना सिंपल हो गया कि इस डिवीजन एंड इस मल्टीप्लिकेशन में हम पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें ना। अब जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबका आंसर x स्क्वायर ही आएगा, विच इज द करेक्ट आंसर ना। इस बॉडमास रूल में ये ब्रैकेट है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बट क्या ब्रैकेट एक ही टाइप का होता है? नहीं, ब्रैकेट 4 टाइप्स के होते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में पहले स्टडी करें। सबसे पहला एंड सबसे छोटा ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट, जिसको कि हम नंबर्स या वेरिएबल्स के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। x प्लस 4 माइनस वाई, ये है बार ब्रैकेट, जो कि 4 माइनस वाई के ऊपर लगा हुआ है। ये एग्जाम्पल है बार ब्रैकेट का ना। बार ब्रैकेट से बड़ा ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट जिसको कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ये y प्लस जेड स्मॉल ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड है ना। अब इस स्मॉल ब्रैकेट से भी बड़ा ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट। इस तरीके से हम कर्ली ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एग्जाम्पल है कर्ली ब्रैकेट का। कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट भी हो सकता है एंड बार ब्रैकेट भी हो सकता है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट इन दोनों ब्रैकेट से बड़ा ब्रैकेट है। ये एग्जाम्पल है कर्ली ब्रैकेट का। तो आप देख सकते हैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट प्रेजेंट है ना। अब लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट्स, जिसको कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस बिग ब्रैकेट्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट हो सकता है, स्मॉल ब्रैकेट हो सकता है एंड बार ब्रैकेट्स हो सकता है। ये बिग ब्रैकेट ऊपर के तीनों ब्रैकेट्स को कंटेन कर सकता है, इसीलिए इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, सबसे बड़ा ब्रैकेट। ये एग्जाम्पल है बार ब्रैकेट का। देखिए यहाँ पे बार ब्रैकेट है, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है एंड इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर
बार ब्रैकेट है। तो बिग ब्रैकेट तीनों ब्रैकेट्स को इनक्लोज किया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट एंड बार ब्रैकेट को। तो इसलिए बिग ब्रैकेट को सबसे बड़ा ब्रैकेट बोला जाता है। नाउ अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें ब्रैकेट्स को रिमूव करना पड़ता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन चारों ब्रैकेट्स में से सबसे पहले किस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे? क्या बिग ब्रैकेट को? नहीं, बिग ब्रैकेट तो सबसे बाहर है। सबसे पहले हम अंदर की चीजें रिजॉल्व करते हैं, तभी तो बाहर की चीजें रिजॉल्व होती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम सबसे छोटे और अंदर के ब्रैकेट को रिजॉल्व करके रिमूव करेंगे, दैट इज ये बार ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे वो हम आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी हम सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बार ब्रैकेट रिमूव करेंगे, उसके बाद हम ये स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे एंड लास्ट में ये बिग ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अंदर की चीजें रिजॉल्व होगी, धीरे धीरे करते करते बाहर की चीजें रिजॉल्व की जाएगी। सो ये है ब्रैकेट के रिमूवल का ऑर्डर। तो बच्चों ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ BODMAS। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में सबसे पहले सबसे अंदर के ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट एंड लास्ट में बिग ब्रैकेट्स। इस ऑर्डर में हम इन सारे ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। सारे ब्रैकेट्स रिमूव होने के बाद एक्सप्रेशन में जहां भी ऑफ है उस ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे। इसके बाद डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट एडिशन एंड लास्ट में सब्सट्रैक्शन। इस ऑर्डर में हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट एकदम करेक्ट आएगा ना। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चंस पे स्विच करते हैं एंड इस प्रिंसिपल का यूज करके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ना। एक्सरसाइज 11C मल्टीपल चॉइस टाइप। फर्स्ट पार्ट है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x माइनस वाई एंड इस x माइनस वाई पर बार ब्रैकेट है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए ये माइनस साइन बार ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये माइनस साइन बार ब्रैकेट के बाहर है। ओनली x माइनस वाई बार ब्रैकेट के अंदर है। हम जानते हैं किसी भी ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ब्रैकेट को रिमूव करना मतलब उसके जस्ट बाहर जो भी साइन है उस साइन को हमें उसके अंदर के टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ इस बार ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन को हमें x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये बार ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो चलिए इस माइनस साइन को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे ना। बार ब्रैकेट के अंदर इस x का साइन क्या है? कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है। तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर इस x को यहाँ लिखेंगे ना। अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है एंड ये y यहाँ आ जाएगा। तो साइंस मल्टीप्लाई किए तो ये बार ब्रैकेट रिमूव हो गया। इसके बाद देखिए ये प्लस x है, ये माइनस x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में बचा प्लस y या y। ऑप्शन सी में y गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये तरीका है सिंप्लीफाई करने का ना। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है 5x माइनस 4y माइनस 5y माइनस 4x। इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे पहले तो ब्रैकेट्स है, ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है एंड ये दोनों ही स्मॉल ब्रैकेट्स है एंड दूसरा ऑपरेशन माइनस का है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि इस ब्रैकेट और इस माइनस में सबसे पहले क्या परफॉर्म करेंगे हम। BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट्स आता है, B फॉर ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। तो इस ब्रैकेट के बाहर देखिए कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है। तो इस ब्रैकेट को जब रिमूव करना है तो इसके अंदर के सारे टर्म्स को हमें प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। इस प्लस को इस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा प्लस 5x या 5x। फिर इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ माइनस लिख दिए एंड 4y। ठीक है, एंड ये ब्रैकेट रिमूव हो गया ना। अब हमें इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो इस ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म 5y को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से। तो 5y का साइन ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, या माइनस लिख देते हैं एंड ये 5y, ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब इसके बाद इस माइनस 4x को हम इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख देंगे एंड ये 4x
यहाँ आ जाएगा, ये ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब देखिए जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे। यहाँ 5x है, 5x का लाइक टर्म्स है 4x, तो 5x प्लस 4x। फिर -4y है, -4y का लाइक टर्म है -5y, तो इनको हम एक साथ लिख दिए। अब देखिए ये 5x और 4x को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 5 + 4 9 होता है, तो यहाँ 9 लिख दिए। एंड ये वेरिएबल x है इसके साथ, तो 9 के साथ x आ जाएगा। अगेन ये -4y एंड -5y को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए दोनों का साइन नेगेटिव है, दैट मीन्स हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 4 + 5 9 होता है एंड वेरिएबल y है। बट इसका साइन क्या होगा, माइनस साइन होगा, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमें मिला -9y। अब ये दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में 9 कॉमन है, तो 9 को हम बाहर निकाल देंगे एंड ब्रैकेट के अंदर x - y लिखेंगे। ऑप्शन ए में 9 × x - y गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें ये गिवन है x × y - x - y एंड इस x - y पर बार ब्रैकेट है। ध्यान रहे x - y पर बार ब्रैकेट है, ये माइनस साइन बार ब्रैकेट से बाहर है। हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ना इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में देख सकते हैं आप कि यहाँ दो ब्रैकेट्स है, एक है स्मॉल ब्रैकेट, एक है बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, दैट इज बार ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो इस बार ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट के बाहर जो साइन है, यहाँ माइनस साइन है, इस माइनस साइन को इसके दोनों टर्म्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x से एंड -y से। तो जब इस माइनस साइन को x से मल्टीप्लाई करते हैं, x का साइन इस बार ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस एक्स कितना होता है -x, यहाँ -x लिख दिए। सिमिलरली अब इस -y को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख दिए एंड ये y यहाँ, बार ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब हमें इस स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करना है। इसके लिए इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये y + y 2y होता है, ये -x - x -2x होता है, तो हम इसको ऐसे लिख दिए। अब देखिए ये 2 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो इस 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 2 × x y माइनस, हमें ये आंसर मिल गया ना। ऑप्शन बी में ये आंसर गिवन है 2 × x y - x, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ना अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है एंड आंसर फाइंड आउट करना है। ये 2x - y बार ब्रैकेट के अंदर है ना। यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है, एक है ये स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा है बार ब्रैकेट। अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले हम इस बार ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो बार ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है 2x - y, तो इस ब्रैकेट को हम रिमूव कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन है, यहाँ प्लस साइन है, इस प्लस साइन को हम इस ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इस प्लस साइन को हम 2x एंड -y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बार ब्रैकेट के अंदर 2x का साइन प्लस है, तो ये प्लस इंटू ये प्लस प्लस होगा, प्लस 2x। अब इस बार ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -y। बार ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब हमें इस स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करना है। इस स्मॉल ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है। जब प्लस साइन ब्रैकेट के बाहर होता है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद सारे अंदर के टर्म्स एज इट इज रहते हैं, तो ये टर्म्स 2x - y ऐसे ही हम लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे, प्लस 2x - y। ना अब ये 2x एंड ये 2x लाइक टर्म्स है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। अब ये -y एंड -y लाइक टर्म्स है, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। 2x + 2x 4x होता है, तो यहाँ 4x लिखेंगे, -y - y -2y हो जाएगा, तो यहाँ -2y लिख देंगे ना। अब इस स्टेप में सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, तो ये हमारा फाइनल स्टेप हुआ, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल हमारा आंसर हो गया, 4x - 2y। ऑप्शन डी में 4x - 2y गिवन है, सो दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, x × y - z प्लस y × z - x माइनस z × y - x। हमें इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ तीन स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, फर्स्ट है ये, सेकेंड है ये एंड थर्ड है ये ना। अब पहले हम इन स्मॉल ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। इस स्मॉल ब्रैकेट की बात करें तो इस ब्रैकेट के बाहर x है, तो इसको रिमूव करने के लिए
इसके अंदर के सारे टर्म्स को हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इस फर्स्ट टर्म y को x से मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। फिर यहाँ x का साइन प्लस है, z का साइन माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू जेड एक्स जेड। ये हमारा ये ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब देखिए, अब हमें इस स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करना है। इस स्मॉल ब्रैकेट के बाहर प्लस y है, तो जब हम प्लस y को इन दोनों अंदर के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्मॉल ब्रैकेट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इस फर्स्ट टर्म को प्लस y से। यहाँ z का साइन प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस y इंटू जेड वाई जेड। फिर ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस y इंटू एक्स वाई एक्स। फिर अब हमें इस स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करना है। इस स्मॉल ब्रैकेट के बाहर माइनस z है, इस माइनस z को हम y एंड माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो y का साइन यहाँ प्लस है, ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, z इंटू वाई जेड वाई। ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, z इंटू एक्स जेड एक्स। अब इस वाई एक्स को हम एक्स वाई लिख सकते हैं, इस जेड वाई को हम वाई जेड लिख सकते हैं, इस जेड एक्स को हम एक्स जेड लिख सकते हैं। अब हम इस वाई एक्स को एक्स वाई लिख सकते हैं डेफिनेटली, तो इसको हम एक्स वाई लिख लिए। अब इस जेड वाई को हम वाई जेड लिख सकते हैं, तो हम इसको वाई जेड लिख लेते हैं। अब इस जेड एक्स को हम एक्स जेड लिख सकते हैं, तो हम इसको एक्स जेड लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स वाई या माइनस एक्स वाई ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस एक्स जेड, यहाँ प्लस एक्स जेड, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस वाई जेड, यहाँ माइनस वाई जेड, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए, लास्ट में बचा 0, तो वैल्यू मिली 0। ये 0 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन ए में 0 गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये एक्सप्रेशन गिवन है, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस कर्ली ब्रैकेट 5a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4a स्क्वायर। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल्स सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स है, एक है कर्ली ब्रैकेट, दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इस स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ये है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस, ये कर्ली ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए इस स्मॉल ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस, जब हम इस माइनस साइन को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्मॉल ब्रैकेट अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म 3a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। 3a का साइन यहाँ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस लिख दिए, माइनस 3a हो जाएगा। अब इस सेकंड टर्म माइनस 4a को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस से, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख देंगे, प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये स्मॉल ब्रैकेट्स रिमूव हो गया। अब बचा ये कर्ली ब्रैकेट, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा दी है। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ 5a स्क्वायर है, यहाँ प्लस 4a स्क्वायर है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। 5 प्लस 4 9 होता है, तो यहाँ 9a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3a। अब देखिए ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म्स सिंप्लीफाई हो गए, तो अब हमें इस कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करना है। इसके लिए इसके बाहर जो साइन है प्लस साइन, इस प्लस साइन को हमें इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इस प्लस साइन को हम पहले इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 9a स्क्वायर का, तो प्लस इंटू 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस प्लस साइन को हम इस माइनस सेकेंड टर्म माइनस 3a से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस लिख दिए, एंड ये 3a यहाँ आ जाएगा ना। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर का लाइक टर्म है प्लस 9a स्क्वायर, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। फिर सेकेंड टर्म है माइनस 2a का लाइक टर्म है माइनस 3a, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। फिर देखिए प्लस a स्क्वायर प्लस 9a, यहाँ a स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 1a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 10 होता है, तो यहाँ 10a स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 2a माइनस 3a है, ये माइनस है, ये भी माइनस साइन है, तो सेम साइन है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2 प्लस 3 5 होता है, तो 5 एंड इसका वेरिएबल a, एंड 5a का साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। अब इस स्टेप में सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, दैट मीन्स ये हमारा फाइनल स्टेप है। इसके बाद फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, सो दिस स्टेप इज द आंसर, दैट इज 10a स्क्वायर माइनस 5a इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है x माइनस वाई माइनस कर्ली ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस स्मॉल ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई। ये हमारा एक्सप्रेशन गिवन है।
इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस ऑपरेशंस है, इसके साथ साथ 3 टाइप के ब्रैकेट्स हैं। फर्स्ट है कर्ली ब्रैकेट, सेकेंड है स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड है बार ब्रैकेट। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट दैट इज बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये x माइनस वाई बार ब्रैकेट के अंदर है, ये माइनस साइन बार ब्रैकेट के बाहर है। सो ये बार ब्रैकेट कैसे रिमूव होगा? जब हम इस बाहर के माइनस साइन को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ इस बार ब्रैकेट के अंदर x का साइन प्लस है, तो माइनस इंटू ये प्लस माइनस होता है, तो माइनस x लिख दिए। फिर इस माइनस साइन को हम इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस वाई लिख दिए। बार ब्रैकेट रिमूव हो गया एंड ये कर्ली ब्रैकेट बचा, तो ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ लगा दिए। अब हम इस स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? हम देख सकते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो चलिए पहले इस फर्स्ट टर्म x को इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। x का साइन इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, दैट मीन्स प्लस है, तो ये माइनस इंटू ये प्लस माइनस होता है, माइनस लिख दिए, x यहाँ आ गया। फिर इस सेकेंड टर्म प्लस y को इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस इंटू ये प्लस माइनस होता है, माइनस लिख दिए, माइनस वाई यहाँ आ गया। अब ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई यहाँ लिख देंगे, x माइनस वाई माइनस कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए ये प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, ये दोनों भी कैंसिल होके 0 हो जाएगा। बाकी बचा है माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस एक्स माइनस वाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब देखिए अभी हमें इस कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करना है। इसके लिए जो इसके बाहर जो साइन है, यहाँ माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हमें इस अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट टर्म माइनस एक्स को करते हैं इस माइनस से मल्टीप्लाई। यहाँ पे साइन है माइनस, अब ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली अब इस सेकेंड टर्म माइनस वाई को इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख देंगे, प्लस वाई आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x, इसका लाइक टर्म है ये प्लस एक्स, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। सेकेंड टर्म है माइनस वाई, इसका लाइक टर्म है प्लस वाई, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचा ओनली x प्लस एक्स। x प्लस एक्स 2x होता है, तो यहाँ तो ये 2x आ गया। 2x सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सो 2x इज द आंसर।